हेलो दोस्तों, एपी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आशा करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं आज आपको हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो एचएसएससी के हर एग्ज़ाम में आता है और इसकी स्ट्रिक्ट जानकारी न होने के कारण हमें बहुत बार दुविधा का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम शब्दों की पहचान यानी शब्द के भेद, स्रोत, उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। इसमें पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी। तत्सम का अर्थ है, तत्सम 2 शब्दों के योग से बना है, तत् जमा सम। तत् मैंने उसके, सम मीन्स समान, यानी उसके किसके लिए आया है? उसके जो सर्वनाम है ये संस्कृत के लिए आया है। संस्कृत के समान यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि तत्सम शब्द की पहचान। हमारे पेपर में आते हैं कि ये शब्द, इनमें से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए, और इनमें से तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, और इनमें से देशज, इनमें से विदेशज शब्दों की पहचान करें। सबसे महत्वपूर्ण तत्सम शब्द कि हम इनको कैसे पहचाने, इनके बारे में हम विस्तार से इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे आपको कि शब्द तो बहुत हैं, पर हमने ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि इनको 8-9 पॉइंट्स में हम इनको कवर कर देंगे और आप आसानी से पहचान लोगे। अब हम बताते हैं तत्सम शब्दों की पहचान। इसमें पहला पॉइंट कि तत्सम संस्कृत के शब्द हैं, और इसमें जो पहला है, आधे व्यंजन वाले अधिकांश शब्द। आधे व्यंजन वाले अधिकांश शब्द। आधे व्यंजन वाले अधिकांश शब्द तत्सम शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर ग्रह, कार्य, जैसे ग्रह, कार्य और अक्षेत्र। जैसे ग्रह में ये रे, इसको कैसे लिख सकते हैं? ग रे है। इसमें जो शब्द आधे व्यंजन, इसमें ये ग आधा है और इसमें ये रे आधा है। अक्षय ये बनता है आधा क और से, यानी ये आधा व्यंजन। यानी आधे व्यंजन वाले शब्द, अधिकांश शब्द हमारे तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ये सबसे अच्छे, ये 99% जितने भी आधे व्यंजन वाले शब्द हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। ये इसकी पहली आपको पहचान है। और इसकी अब मैं दूसरी पहचान बताता हूँ। दूसरी पहचान इसकी, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हमारे सारे तत्सम होते हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब अक्षय, तरह, अज्ञे। देखो अक्षय किस किस से बनता है, मैंने पहले ही बताया है, आधा क और से।
तरह आधा तय प्लस रह। आगे आगे शब्द बनता है आधा जय और आगे शब्द बनता है जय और इन। तो ये शब्द के कहीं भी बीच में आए, पहले आए, बाद में आए, तो ये शुंठ व्यंजन कहलाते हैं। शुंठ व्यंजन वाले सभी शब्द, इसका उदाहरण के तौर पर, इसका उदाहरण अक्षत्रिय और इसका छात्र और ज्ञानी और इसका श्रीमान। ये देखो अक्षत्रिय में आधा, ये जो शुंठ व्यंजन है ये तरह शुंठ व्यंजन है। छात्र में तर, ज्ञानी में ज्ञा और श्रीमान में से। ये शुंठ व्यंजन वाले शब्द, सभी शब्द, ये अधिकांश में नहीं, ये टोटली शब्द तत्सम शब्द होते हैं। और इसके बाद अब हम तत्सम शब्दों की तीसरी पहचान, हम तत्सम शब्दों को कैसे पहचाने? तीसरी पहचान है, एक रे होती है ऐसी, इसको बोलते हैं रेफ रे, रेफ वाली रे या तैरने वाली रे या तैरने वाली रे। जहां भी आए तो वो सभी शब्द तत्सम शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कार्य, अर्जुन और कर्ण, दुर्योधन, यानी इनमें सभी में रेफ या तैरने वाली रे होने के कारण ये सभी तत्सम शब्द हैं। इसके बाद जो चौथी पहचान तत्सम शब्दों की, जो री होती है, री जिस भी अक्षर के साथ पाए तो वो शब्द तत्सम शब्द होता है। एग्जाम्पल इसका जैसे जैसे में कृपया, पितरी, जैसे देखो इसमें ये रे यानी ये रे री है ना, जो ये शब्द के कहीं भी लगी मिले तो वो तत्सम शब्द होते हैं। और इसकी पांचवी पहचान हम, जिससे कि एक भी क्वेश्चन आपका इससे गलत बाहर नहीं होगा और हम आसानी से इन शब्दों की पहचान कर पाएंगे। हमारी पांचवी पहचान है विसर्ग चिन्ह वाले शब्द। विसर्ग चिन्ह वाले शब्द, जिस भी शब्द के में विसर्ग आती है तो वो सभी शब्द हमारे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे प्रातःकाल, जैसे प्रातःकाल, जहां भी विसर्ग आए, जिस भी शब्द में विसर्ग आए वो हमारा तत्सम शब्द होता है। जैसे पुनः, ये हमारे तत्सम शब्द मिलेंगे। और इससे अगली पहचान, जो छठी पहचान है, वो है अगर किसी भी शब्द के अंत में अण आए, यदि किसी भी शब्द के अंत में अण आए
वो सभी शब्द तत्सम होते हैं। वो सभी शब्द तत्सम होते हैं। जैसे, क्योंकि जिस भी शब्द के अंत में अणय आएगा वो सभी तत्सम शब्द होते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम निवारण और पर्यावरण और रावण, ये सभी शब्द संस्कृत के होते हैं और संस्कृत के शब्द ही हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और इसके बाद ये छठी थी हमारी पहचान। और इसके बाद सातवीं पहचान अनुस्वार वाले शब्द भी सभी अनुस्वार वाले शब्द भी हमारे तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर अनुस्वार कहाँ आते हैं? देखो, कै वर्ग में कै ख ग ग है, च वर्ग में च छ ज ज है ये, और ट वर्ग में ट ठ ड है अरे। और तय वर्ग में तय थ द है, और पै वर्ग में पै फ प में, ये शब्दों के स्थान पर अनुस्वार लगता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर अड़े के मंगल, इसमें व्यंजन, इसकी अणे के उसमें खंड, यानी हम इसको खंड, और न इसके इसमें संसार और संविधान। ये अनुस्वार, जहां भी ये अनुस्वार मिले, जिस भी शब्द में अनुस्वार मिले, वह हमारा तत्सम शब्द होता है। तो ये आपको अगर कहीं भी शब्द के ऊपर बिंदी आए, जिसको हम अनुस्वार कहते हैं, वो हमारे सभी के सभी शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं और वही शब्द हमारे तत्सम कहलाते हैं। और इसके बाद हमारी ये सातवीं पहचान थी। और आठवीं पहचान अगर किसी शब्द के अक्षर में हलंत लगे, हमारी आठवीं पहचान हलंत वाले शब्द जिसमें ये तिरछी आड़ी रेखा होती है। और इसके जैसे हलंत वाले शब्दों में पाठ्य, गद्य, पद्य, जितने भी हमारे हैं, मूल्यवान, विद्या। देखो, इनको हम कैसे एक तरीके से ये लिखते हैं, गद्य, पद्य। परंतु हमारा अगर वर्तनी के अंदर हमारे यही शब्द आ जाए, ये भी और ये भी, तो हमारा एक्यूरेट आंसर ये होगा। ये इसका ओरिजिनल पहचान है, क्योंकि ये इसकी ओरिजिनल या शुद्ध वर्तनी ये है। अगर ये ऑप्शन में ये ना हो फिर तो यही होगा, परंतु अगर ये नहीं है तो हमारा जो हलंत वाले शब्द हैं वो हमारे शब्द ये तत्सम शब्द होंगे। और इसके बाद लास्ट की जो 9वीं तत्सम शब्दों की पहचान है, वो
आपने वैसे तो ये जो पहली दूसरी जो अर्ध व्यंजन वाली और अनुस्वार वाली ये यही मेन है। और उस अगर इसके बाद भी आपको जितने भी वेद शास्त्र हैं उनके नाम, वेद शास्त्र जैसे हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे जितने भी वेद शास्त्र के शब्द मिले, वेदों से जो शब्द हैं हमने सुने हुए हैं, तो वो सभी तत्सम शब्द होते हैं। और इसके बाद जितने भी पुराणों के नाम, जैसे मत्स्य पुराण, जितने मत्स्य पुराण है, पुराण जो भी पुराण है हमारे, उनके नाम भी हमारे ये सभी तत्सम शब्द कहलाते हैं। रामायण में जितने भी कैरेक्टर हैं, जैसे राम, सीता, ये जितने भी शब्द रामायण के जितने भी कैरेक्टर हैं वो सभी तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। और महाभारत के जितने भी नाम या कैरेक्टर हैं, जैसे भीम, अर्जुन, दुर्योधन, ये धृतराष्ट्र, जितने भी नाम हैं ये सभी के सभी हमारे तत्सम शब्दों में आते हैं। मैंने जो ये 9 हमने पहचान बताई है तत्सम शब्दों की, इनकी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और फिर भी समझ में ना आए हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो भी आपको डाउट हो, किसी भी में उसमें डाउट हो, किसी भी पहचान में डाउट हो, तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अब मैं इसका रिवीजन कराता हूँ कि कैसे शब्दों की पहचान करें। कैसे हमने 9 पहचान बताई है, तो इनका रिवीजन देखो। मैंने पहली पहचान बताई थी, जिस तरह भी आधे व्यंजन कहीं किसी शब्द में, देखो ये 99% 99.9% यह हमारी कंडीशन स्टिक बैठती है, परंतु 0.1% होता है कि कहीं न कहीं ये दिक्कत भी हो जाए। तो इसके लिए भी हम आपको तद्भव में बताएंगे कहाँ कहाँ इसका अपवाद है। और देखो पहला बताया हमने अर्ध व्यंजन, आधे व्यंजन वाले जितने भी शब्द हैं, जैसे द्रव्य, जैसे कार्य, ये जितने भी आधे व्यंजन वाले शब्द हैं वो सभी के सभी हमारे तत्सम शब्द होते हैं। दूसरी पहचान बताई थी संयुक्त व्यंजन, जैसे अक्षय, तर्य, अज्ञेय। किसी का भी नाम मान लो ज्ञानी है, ज्ञानी, ये तत्सम शब्द है। अक्षतरीय और छात्र, जैसे छात्र है, इसमें त्रय आता है, तो ये संस्कृत का शब्द है। और इसकी तीसरी पहचान बताई थी, जो भी रय होती है, जैसे ये रेप बोलते हैं इसको, ये रय आती है किसी भी शब्द में, जैसे धैर्य, कार्य और अनिवार्य। जितने भी ये रय वाले शब्द होते हैं वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। और इसके बाद जिस भी शब्द के अंत में अणय आ जाए, जैसे अणय वाले, अणय, जिस भी शब्द के अंत में अणय आ जाए, जैसे निवारण, परिमाण, ये जैसे अणय आ गई, यहाँ अणय आ गई। और इसका 1-2 एग्जाम्पल और, लक्ष्मण, रामायण, ये सभी के सभी शब्द तत्सम होते हैं। और उसके बाद जितने विसर्ग, देखो हमने शुरू से पढ़ते 6ठी 7वीं 8वीं में संस्कृत में, उसके बाद में विसर्ग शब्द लगते हैं, जैसे प्रातःकाल, पुनः,
ये सभी के सभी हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं और इन्हीं को हम तत्सम शब्द कहते हैं। उसके बाद अनुस्वार वाले शब्द होते हैं जो जैसे संसार, जैसे संजय, इसमें सभी में अनुस्वार लगा हुआ है, तो इसी के कारण ये तत्सम शब्द होते हैं। और मैंने जो सातवीं पहचान बताई थी वो जैसे शब्द के अंत में अणय, अड़य, अय, मैं, न, ये शब्द है। जैसे इनसे अनुस्वार बनता है, इनसे अनुस्वार, जैसे इससे मैंने बताया था कि मंगल, व्यंजन, जो भी इनसे शब्द है, संविधान वगैरह, जितने भी अनुस्वार वाले शब्द होते हैं ये वो सभी के सभी हमारे तत्सम शब्द होते हैं। उसके बाद जिस भी शब्द के अंत में हलंत लगा हुआ है, अंत में या कहीं किसी भी छोटा अक्षर, कई अक्षर ऐसे होते हैं जो छोटे, तय को लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर ठय को लिखना हो इसको नहीं लिख सकते, जैसे ठय है उसको तो ठय तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। इस कारण से हलंत लगाते हैं उसको आधा अक्षर को आधा करने के लिए। और हमारी लास्ट थी जितने भी वेद हैं, पुराण हैं संस्कृत के, जो सभी संस्कृत से, हमारी पहले संस्कृत की भाषा थी, ये उसी से हिंदी के शब्द लिए गए हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको जो ये तत्सम शब्दों की पहचान है ये समझ में आई होगी। और हमारे HSSC के एग्ज़ाम में तत्सम तद्भव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही कठिनाई देते हैं, क्योंकि हर शब्द को याद तो किया नहीं जा सकता। इन पहचान के माध्यम से हम इनको अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। और आशा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे जो AP क्लासेज का चैनल है, YouTube चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बहुत, और कमेंट में आपकी राय जरूर दें, और हम आपके कमेंट का वेट करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुमूल्य समय हमारी वीडियो देखने के लिए। जय